यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां लोग अब भी पुराने रीति रिवाजों और अंधविश्वासों में विश्वास करते थे। गांव के बाहर एक घना जंगल था, जिसे लोग हमेशा भूतिया वन कहते थे। यहाँ रात के समय कोई नहीं जाता था, क्योंकि लोग कहते थे कि वहाँ एक दायन का वास था, जो किसी भी इंसान को अपने जाल में फंसा लेता था। वह गांव एक शांतिपूर्ण स्थान था, लेकिन कुछ साल पहले एक अजीब घटनाएं घटी। गांव के लोग कहते थे कि गांव में एक पुरानी औरत रहती थी, जिसका नाम सुधा था। वह काफी अकेली और रहस्यमयी थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक होती थी और वह कभी भी लोगों से नहीं मिलती थी। उसकी घर की खिड़कियां हमेशा बंद रहती थीं और कभी-कभी रात के समय खड़खड़ाहट की आवाजें सुनाई देती थीं। एक रात गांव के कुछ बच्चे खेलते खेलते उस पुराने घर के पास पहुंच गए। उनमें से एक लड़का मोहन, जो हमेशा साहसिकता का शौक रखता था, कहने लगा, आज हम सब उस घर के अंदर जाएंगे। सभी बच्चे डरते हुए भी मोहन के पीछे चल पड़े। जब वे घर के पास पहुंचे तो वहां की खिड़की से एक कटीली आंख झांक रही थी। अचानक घर का दरवाजा खुला और बाहर एक सफेद साड़ी पहनी हुई औरत नजर आई। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी, लेकिन साथ ही एक खौफनाक मुस्कान भी। सुधा ने कहा, तुम लोग क्या चाहते हो? बच्चों ने डरते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं, बस खेलने आए थे। लेकिन सुधा की नजरों में एक अजीब सा आकर्षण था। वह धीरे धीरे बच्चों के पास आई और फिर कुछ खामोशी के बाद कहा, तुम्हें मेरी मदद चाहिए? मोहन ने हाँ में सिर हिलाया। तभी सुधा ने खौफनाक तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मदद मैं ले सकती हूँ, लेकिन बदले में तुम भी मुझे कुछ देना होगा। उस दिन के बाद मोहन और उसके दोस्तों में एक एक कर अजीब घटनाएं घटने लगीं। एक के बाद एक उनके परिवारों में अपार दुखों का सामना हुआ। कोई बीमार पड़ा, कोई लापता हो गया और कुछ तो मर भी गए। लोग कहते थे कि यह सब उस दायन का शाप था। एक दिन मोहन और उसके दोस्तों ने मिलकर गांव के बुजुर्गों से यह सब सुना। एक बुजुर्ग ने बताया, वह दायन नहीं थी, वह एक साध्वी महिला थी, जिसे गांव वालों ने अपमानित किया था। उसकी आत्मा अब इस जंगल में बसी हुई है और वह हर उस व्यक्ति को शाप देती है जो उसकी मदद मांगता है। गांव के कुछ लोग इस रहस्य को सुलझाने के लिए जंगल में गए, लेकिन वे कभी वापस नहीं लौटे। और उसके बाद सुधा की आंखें हमेशा गांव के बच्चों के सपनों में तैरने लगीं, मानो वह उनसे कुछ और मांगने आई हो। गांव अब भी डर के साए में जी रहा था, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि उस दायन का शाप अब कहां तक फैलेगा। और जिस दिन मोहन और उसके दोस्तों ने उस घर में कदम रखा था, वह दिन उनके लिए एक अंधेरे भूतकाल में बदल गया था, एक ऐसा भूतकाल जो कभी भी पीछा नहीं छोड़ता। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी यह कहानी? अगर पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि ऐसी और कहानी मिले सबसे पहले आपको। धन्यवाद।